Okay, let us start now the lecture here. Where is my pen? Where is the options? Yes. Okay. So hello and welcome students. In last lecture we have seen row transformation. So today we continue next example on matrices. अब चैप्टर खत्म होने में ज्यादा कुछ रहा नहीं इसमें. ये इसमें इम्पोर्टेंट था ट्रांसफॉर्मेशन. एक बार ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया तो अपन चैप्टर के एंड पे है एकदम सिंपल वे से. देखो क्या क्या कर सकते हैं. Let's see here now. इसके बाद टेक्स्ट को खींचिए. Also, what is the last question? I think in exercise 2.2, question number 6 में अपने पहले दो क्वेश्चन होंगे 2/2 का रो ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम देखेंगे 3/3 में अगर से आया तो उसका रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसा इनवर्स निकालेंगे. ओके, तो उसमें पहला एग्जांपल है. फर्स्ट एग्जांपल इन दैट वन इज we have taken first example here 2.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा चैप्टर अपना क्वेश्चन नंबर 6 राइट. So see what is the question here. आज दोनों में डिफरेंस क्या है कि 3/3 में है और अपन अभी तक कितने में करे 2/2 में करे वाला है. तो पहला क्वेश्चन ऐसा है. क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का है. 0 1 2 then afterward 1 2 3 1 2 3 and then 3 1 1. तो इसका इनवर्स निकालने का सबसे पहले ये मैट्रिक्स का नाम देंगे हम 0 1 2 1 2 3 then 3 1 1. First we name the matrix is a capital A. Now we have to find out the determinant of that one. Determinant of A is equal to 0 1 2 1 2 3 3 1 1. Now how to find the determinant we know very well. पहले एलिमेंट 0 as it is 2 into 1 2. ऐसे भी पहले एलिमेंट 0 है तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी आएगा क्या रहेगा 0. सेकंड एलिमेंट -1 into कॉलम छोड़ के रो छोड़ के 1 into 1 1 -3 3 is 9. Then third element plus 2 1 into 1 1 -6. So finally we got the answer 1 minus 9 minus 8. It becomes plus 8. 1 minus 6 minus 5. It becomes minus 10. 8 minus 10 मतलब कितना आ गया -2. राइट. -2 मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0. डिटरमिनेंट कैसा है नॉट इक्वल टू 0. हम क्या लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस की पहली स्टेप अपनी हमेशा हर बार बताया वाला है. यहाँ पे जब भी इनवर्स ये वर्ड अपने पास आएगा तो सबसे पहला काम वो मैट्रिक्स हम क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे. डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी है ये भी -2 आ रही मतलब नॉट इक्वल टू 0 है. नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ओके है. आगे हम जा सकते हैं क्या हमने लिखे नॉट इक्वल टू 0 है इसके देयरफॉर इनवर्स क्या है इसका एग्जिस्ट है. अगर इनवर्स एग्जिस्ट है तो अब इसका हम क्या करेंगे इनवर्स निकालेंगे कैसे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे. रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहली स्टेप क्या है सबको मालूम है. तो ये फिर कैसे पहले बिठा देंगे अपन यहाँ तक और उसको फ्रेश करेंगे क्योंकि 3/3 अपने पास जगह ज्यादा लगेंगी. ये पहली स्टेप समझ में आ गई. डिटरमिनेंट निकाले ए इनवर्स एग्जिस्ट. अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन. रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा जगह के लिए अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे होगा पहला स्टेप. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं अपन यहाँ पे कंसीडर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है बोलो रो ट्रांसफॉर्मेशन. रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप कंसीडर a into a इनवर्स इज इक्वल टू ये पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय तो a के प्लेस पे a की मैट्रिक्स रख दो. a कितना है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इनटू कितना a इनवर्स
आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए का ऑर्डर 3 है तो आई का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रहेगा। 0 1 0 0 0 1 इज देयर। अब उसके बाद सबको मालूम है ये मैट्रिक्स में ऑपरेशन करके हमको ये साइड क्या करने का है, ये मैट्रिक्स को क्या में कन्वर्ट करने का है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का। इसलिए कि ये एक बार अगर से आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई तो आइडेंटिटी इनटू इनवर्स, फिर से हमको क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा। इसलिए by using the operations or various operations on that matrix, ये मैट्रिक्स पे अलग अलग ऑपरेशन करके हम इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया तो उसके प्लेस लिखेंगे आई, और आई इंटू ए इनवर्स हमको क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। ठीक है, तो 3/3 का भी वही रूल है। कैसे स्टेप से सबको मालूम है, व्हाट आर दोस स्टेप हियर, हाउ टू मेक दिस एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट मेक डायगोनल एलिमेंट 1, रो ट्रांसफॉर्मेशन 1 है, यस 1 मिनट, ओके वेरी गुड। फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है वेरी गुड, एक बार देख लो। उसके बाद हम कैसे जाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जाएंगे कैसा, कॉलम वाइज। मान लो इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करेंगे, फिर ये 0 एलिमेंट 0 करेंगे। आगे जाएंगे तो पहले इसको डायगोनल को क्या करेंगे 1, और ये डायगोनल को पकड़ के ऊपर का 0 और नीचे का 0, ये कंप्लीट। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो पहले डायगोनल को क्या करेंगे 1, फिर इसके ऊपर का 0, फिर इसके ऊपर का 0, ये स्टेप से याद रखो। रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कैसे स्टेप से, पहले शुरू डायगोनल एलिमेंट को 1 करेंगे, उसके बाद नीचे के एलिमेंट के 0, उसके नीचे के एलिमेंट के 0, फिर आगे गए तो पहले डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे 1, उसके ऊपर के एलिमेंट को 0, उसके नीचे के एलिमेंट को 0, फिर इधर गए तो पहले डायगोनल एलिमेंट क्या करेंगे 1, फिर ये दोनों एलिमेंट क्या करेंगे 0। ये स्टेप से ही जाएंगे हम। तो 1 बाय 1 अपन सोचेंगे, एक साथ पूरा नहीं सोचेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखो, ये मैट्रिक्स में यहाँ पे 0 है, हमको यहाँ पे कितना होना 1 होना, तो याद रखो यहाँ पे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसा भी आता पूजा सांगत होती R1 प्लस R2 करायची गरज नाही, हे लक्षात घ्या। कारण काय याच्यामध्ये की यामध्ये जिथे कुठे तुम्हाला 1 दिसेल त्याला काय करायचं, त्याच्याने रिप्लेस करायचं। म्हणजे आता बघा 0 है मगर अपने को 1 होना, बट 1 इज हियर, 1 कहाँ पे R2 में है, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। कैसे इंटरचेंज करेंगे, R1 इंटरचेंजेस विद R2 विदाउट ऑपरेशन, म्हणजे R1 प्लस R2 नहीं करते हुए तुम्हारा आंसर आता। कैसे करेंगे इसको अपन, R1 की जगह पे R2, ये बात याद रखो कभी, रिमेंबर दिस स्टेप वेरी क्लियरली। तो हाउ टू डू दैट, इंटरचेंज के हिसाब से ये पहले आ गई, सेकंड रो पहले आ गया और फर्स्ट रो नीचे आ गया। R1 into R2, इट इज सिंबल फॉर इंटरचेंज। R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1, ऐसे करने से यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ गया। देखो ना, 2 स्टेप ऑटोमेटिकली हो गए। ये अगर से इंटरचेंज हो गया तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 0 आ गया, 2 स्टेप हो गए विदाउट ऑपरेशन, मतलब ज्यादा खास ऑपरेशन नहीं करते हुए। और सेम ऑपरेशन देखो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट खाली इसके ही बारे में सोचते हैं। जो ऑपरेशन हमने ये मैट्रिक्स पे लिए, सेम ऑपरेशन हमको ये मैट्रिक्स पे भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी R1 और R2 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये R2 है और ये R1 आ गया, और R3 कैसी इसके ऊपर कोई ऑपरेशन। अब देखो रूल के हिसाब से यहाँ पे पहला 1 आ गया, डायगोनल एलिमेंट 1 आ गया, उसके नीचे का 0 आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये 3 को 0 करना पड़ेगा, ये सबको मालूम है। 3 को 0 करने के लिए ऑपरेशन बताओ, चेंज कहाँ पे बोलो, अभी सबको आना चाहिए, R3 में चेंज बोलो। कैसे 0 करेंगे, डायगोनल को पकड़ के 0 करेंगे। डायगोनल को पकड़ के मतलब यहाँ पे 3 है तो हमको R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो R3 में चेंज, यस वेरी गुड, R3 में चेंज कैसे करेंगे, R3 माइनस 3 इंटू R1, राइट है। तो R3 में ऑलरेडी कितना है 3 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 3 माइनस 3 कितना मिलेगा 0। ऑपरेशन क्या है, R3 में चेंज, R3 एलिमेंट कितना है 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का कितना है 1, 3 में से 3 गया तो कितना मिला 0। जब ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये ऑपरेशन अगर हम यहाँ पे लगाया तो पहले R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, अप्लाई द ऑपरेशन हियर, ऑपरेशन अप्लाई करो। तो R3 का पहला एलिमेंट 3 डायरेक्ट करेंगे तरह का, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना मिला 0। R3 का दूसरा एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो यहाँ पे करता था, R3 का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का दूसरा एलिमेंट 2,
तो 1 माइनस 6 मतलब क्या मिला -5। R3 का तीसरा एलिमेंट 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का तीसरा एलिमेंट कितना 3, 1 माइनस 9 मतलब कितना मिला -8 आया। पहले स्टेप पे आ गया इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू, ये स्टेप समझिएगा। जिसको भी नहीं समझा उसने क्या करने का, एक एक एलिमेंट रख के देखने का। जैसे पे R3 का पहला एलिमेंट रखे यहाँ पे 3, देखो R3 का पहला एलिमेंट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का पहला एलिमेंट कितना है 1। डायगोनल को पकड़ के हमेशा 0 करेंगे, ये बात याद रखो। अपन डायगोनल को 1 क्यों करते हैं, तो एक बार अगर डायगोनल 1 आ गया तो इसको पकड़ के इसको भी 0 कर सकते और इसको भी 0 कर सकते। इसलिए पहला काम, जब भी हम किसी कॉलम में जाएंगे तो पहले इसको डायगोनल को 1 करेंगे, इसको पकड़ के इसको 0 और इसको 0 करेंगे। फिर अगले स्टेप में जाने के बाद डायगोनल को 1 करेंगे, ये एक बार 1 हो गया तो इसको पकड़ के ऊपर का 0 होता और नीचे का 0 होता। फिर अगले स्टेप में जाएंगे तो सबसे पहला काम डायगोनल को 1 करेंगे, 1 को पकड़ के ये 0 और ये 0 करेंगे। इसलिए हम पहले इसको डायगोनल को 1 करते हैं, ठीक है। चलो फिर अभी हो गया अब इधर के साइड का। अब इधर के साइड में क्या है, देखो सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। पहले शुरू ये कंप्लीट रहने दो, अभी 0 1 0 1 0 0, ये ऑपरेशन बाकी है, ये ऑपरेशन करने के बाद अब R3 का पहला एलिमेंट 0 और R1 का भी पहला एलिमेंट 0, 0 माइनस 0 कितना आ गया 0। R3 का दूसरा एलिमेंट 0, 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, R3 का दूसरा एलिमेंट 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 माइनस 3 कितना आ गया -3। लास्ट में R3 का तीसरा एलिमेंट 1, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो गया, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू कितना 1। ये यहाँ पे तुम्हारा पहली स्टेप। बोलो इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। आगे कैसे करें अपन ने, सबसे पहले डायगोनल में 1 होना था यहाँ पे, तो ये दोनों को इंटरचेंज करें तो ऑटोमेटिकली ऊपर 1 आ गया, नीचे 0 आ गया। अब इसको 0 करने का है तो चेंज कहाँ पे है, R3 में चेंज है। R3 और किसको पकड़ के मैंने बताया, डायगोनल को पकड़ के 0 करके। डायगोनल में 1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, 3 में से 3 गया तो कितना मिलेगा 0। अब बोलो अगले स्टेप बोल सकते हैं, देखो 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अगले स्टेप में गए तो ऑलरेडी डायगोनल का एलिमेंट क्या है 1 है, और जब नहीं रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 1, तो ऑलरेडी यहाँ पे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कितना है 1 है, तो इसको पकड़ के हम इसको और इसको दोनों को क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। तो बोलो अभी समझो मेरे को करने का है R1 को यहाँ पे 0 करने का है, तो ऑपरेशन बताओ। R1 में चेंज, यस, व्हाट इज ऑपरेशन, यस। R1 R3 में करने का, चलो R3 R3 कोई बात नहीं, ये दोनों में से कौन सा भी कर सकते हैं, ये करो या ये करो, पहले तुम्हारे दिल पे। चलो R3 में चेंज बताए, R3 में कितना है -5, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5 से, तो +5 इंटू कितना R2, तो -5 और +5 यहाँ पे कितना मिलेगा 0। ठीक है, अब सेम ऑपरेशन देखो, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। R1 में चेंज, यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कैसे चेंज करेंगे, R1 माइनस इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 इंटू R2, 2 में से 2 गया तो कितना आएगा 0। तो सबसे पहले एक ऑपरेशन लेंगे, ये ऑपरेशन लेंगे सबसे पहले। तो देखो 1 2 3 एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज, लो ऑपरेशन R3 + 5 R2, R3 का पहला एलिमेंट 0 और R2 का भी एलिमेंट 0, 0 + 0 0। R3 का दूसरा एलिमेंट -5 है, इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करो तो -5 + 5 कितना आएगा 0। R3 का दूसरा एलिमेंट -8, तो यहाँ पे लिख के बताता हूँ, -8 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 10, 10 में से 8 गया कितना आ गया, खत्म हो गया इसका, इनटू कितना A इनवर्स। यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन, पहली रो एज इट इज, दूसरी रो एज इट इज, तीसरी रो में बदले तो 0, देखो R3 का पहले एलिमेंट 0, 0 + 5 इंटू 1 कितना आ गया 5, है ना। R3 का पहला एलिमेंट 0 + 5 मल्टीप्लाई बाय R2 का पहला एलिमेंट 1, 0 + 5 कितना आ गया 5। दूसरा R3 का दूसरा एलिमेंट -3 और R2 का 0, मतलब कितना आ रहा है -3 आ रहा है। R3 का तीसरा एलिमेंट 1 और ये 0 है, तो आने वाला कितना है 1 ही आने वाला है। और यहाँ तक समझ में आ गया, यस। अब ये हो गया, ये डायगोनल 1 हो गया, इसके नीचे का 0 हो गया, अब ऊपर का 0 करेंगे। चेंज क्या में बोलो, R1 में चेंज है, बोलो चेंज, R1 - 2R1 2R2, R1 - 2R2,
यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से घटा देंगे, 2 में से 2 गया तो कितना मिलेगा 0। तो देखो ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे, तीसरी रो एज इट इज, दूसरी रो एज इट इज, पहले रो में बदले, तो पहले रो में बदल देखो, एक R1 का पहले एलिमेंट 1, बीच में माइनस और R2 का 0, तो 1 माइनस 0 कितना मिलेगा, ठीक है। तो अगला R2 का दूसरा, R1 का दूसरा एलिमेंट 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 में से 2 गया तो कितना मिला 0। R1 का तीसरा एलिमेंट 3 माइनस 2 into 4 कितना है माइनस का 1। R1 का तीसरा एलिमेंट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का क्या होगा, R2 के साथ करना पता, 3 माइनस 4 कितना आ गया माइनस 1, राइट है। ये तक कंप्लीट हो गया। अब इधर करेंगे अपन ऑपरेशन, पहली दूसरी रो एज इट इज, तीसरी रो एज इट इज। अब पहली रो में बदले, R1 माइनस 2R2, तो R1 कितना है 0, 0 माइनस 2R2, R2 मतलब कितना है 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 कितना आ गया माइनस, समझा क्या, देखो इसको था R1 का पहला एलिमेंट 0, मैं नजर आ रहा है यहाँ पर देखो, R1 का पहला एलिमेंट 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R2 का पहला एलिमेंट 1, तो 0 माइनस 2 कितना आ गया माइनस, R1 का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R2 का दूसरा एलिमेंट कितना है 0, तो 2 into 0 0 मतलब कितना होता है 1, R1 में 0 हो गए, R2 भी 0 है, तो कितना आ गया। तो यहाँ तक कुछ तकलीफ हो गया, देखो कंप्लीट, आप जहाँ काम खत्म हो गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ये कंप्लीट हो गया। आप इधर जाएंगे हम, तो आप सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यस, which work we have to do first here, we have to make this diagonal element as a 1। देखो इसको पहले 1 करें, इसको पकड़ के ये दोनों को 0 करें, ये पहले से 1 था, इसको पकड़ के ये बाकी के दोनों को 0 करें। आप इधर जाएंगे तो पहला काम क्या, डायगोनल को 1 करो, ये 1 हो गया, तो बाकी इसको पकड़ के ये दोनों को क्या कर सकते हैं अपन 0 कर सकते हैं। तो अब मेरे को इसके लिए तुम ऑपरेशन करो, हाउ टू मेक दिस एलिमेंट एज 1, इसको 1 कैसे करेंगे, R3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, R3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और कुछ ऑपरेशन, ये तो है, और कुछ तुम सोच सकते हो इसके बारे में, क्या ऑपरेशन लेंगे कि ये एलिमेंट 1 आएगा, ये एक बार 1 हो गया तो इसको पकड़ के ये दोनों तुम इजीली 0 कर सकते हो, तो खाली अब इसको 1 कैसे करेंगे ये बोलो, इसके लिए ऑपरेशन, और कुछ सोच सकता है उसके बारे में, यस टेल मी नाउ, यस, और कोई इसके बारे में सोच सकता क्या, यस टेल मी नाउ, किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में, क्या क्या ऑपरेशन ले सकते हैं अपन इसके प्लेस पे। मैंने क्या बताया, इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा होगी कि ये एलिमेंट को 1 करने का है, तो बहुत से स्टूडेंट इसको तो 1 कर लेते मगर बाकी को डिस्टर्ब कर लेते, तो ऑपरेशन का रूल क्या है, इसको 1 करेंगे मगर ये बाकी के अभी अभी अपन इसको 0 करके आए वाले, इसको धक्का नहीं लगाते हुए, याला धक्का न लागता आपल्याला याला 1 करायचा आहे, तर असा कुठला तुमच्या मनात ऑपरेशन असतील तर ते सांगून द्या। कळालं की मी काय सांगितलं, इथे लक्षात घ्या, या एलिमेंटला 1 करायचा, पण असा करायचा की याला आणि याला दोघांनाही धक्का नाही लागला पाहिजे, याला विदाउट डिस्टर्बिंग याला 1 करायचा, असं कोणतं ऑपरेशन आहे ज्या ठिकाणी आपल्याला 1 येईल आणि याला धक्का पण लागणार नाही, Yes, tell me now which operation we have to perform here. जल्दी जल्दी बोलो, yes एक है R3 into half, हाँ ये तो है ना, वो तो खुशी ने भी बोली ना, खुशी ने अभी बोली हो, खुशी का भी सही है तुम्हारा भी सही है, सही है मगर देखो और कुछ तुम्हारे दिल में कुछ ऑपरेशन, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे हम इसको ये जो 2 है इसका रेसिप्रोकल से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का रेसिप्रोकल कितना 1/2, क्यों, तो यही ऑपरेशन पॉसिबल है। दूसरे अपन अगर से लेंगे अपन, जैसे तुमने फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन ऐसा है, चांसेस बताना कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे भी हो सकता है कि बाबा सर R3 में चेंज करो R3, और देखो ऐसे 2 में से 1 गया तो कितना मिलता है 1, मतलब R3 प्लस R1 अगर समझ ले लिया समझो, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये देखो ये ऑपरेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, वो देखो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे देखो 1 0 -1 0 1 2, अब देखो R3 प्लस R1 करेंगे तो 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, नो डाउट यहाँ पे 1 आ गया, मगर इसने ये लिमिट को क्या कर दिया डिस्टर्ब कर दिया,
तो जिसको अपन ने जीरो करे वाला है अभी फ्रेश जीरो करे वाला है कोई तो भी ऑपरेशन में, एक बार जीरो करने के बाद फिर इसको 1 करने के लिए इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑपरेशन R3 में चेंज R3 प्लस R1 इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? ये ऑपरेशन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। अभी अपन इसको जीरो करें और फिर से 1 हो गया यहाँ पे, फिर वही काम करेंगे क्या, फिर इसको जीरो करेंगे फिर इसको 1 करेंगे, ऐसे एक बार जीरो हो गया ठीक है। तो ये ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो गया, अब इसको 1 करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नहीं ले सकते अपन, ऐसा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जैसा आपके दोनों ने बताया उस प्रकार से लेंगे अपन। R3 में चेंज, R3 में एलिमेंट कितना है 2, तो जब वो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा होगा तो एक ही ऑपरेशन है, क्या करेंगे 1/2 into R3, मतलब क्या 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा हल, 1 0 -1 0 1 2, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 into 0 0, 1/2 into 0 0, 1/2 into 2, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना मिला देखो, दूसरे इनको धक्का लगा क्या नहीं, और 1 भी मिल गया, दोनों काम हो गए इनटू A इनवर्स। सेम यहाँ पे भी, तो फर्स्ट रो -2 1 0 एज इट इज, सेकंड रो भी एज इट इज, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 into 5 5/2, 1/2 into -3 -3/2, 1/2 into 1 1। आगे समझ में स्टेप बोलो, थोड़ी ये स्टेप थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो सब तुमको मालूम है। बोलो इज दैट क्लियर, ये स्टेप समझ में आई सबके आया? तो ये एक बार जीरो हो गया, बस अब फिर खत्म हो गया। देखो अब ये स्टेप, वेरी गुड, नाइस नाइस वेरी गुड। देखो अब बाकी के दो ऑपरेशन तुम बोलेंगे, मेरे को हो गया, फिर खत्म हो गया, मेरा काम खत्म। आगे डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया, अपना काम खत्म। अभी डायगोनल एलिमेंट को 1 को पकड़ के ये दोनों एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, जीरो। तो तुम मेरे को ऑपरेशन बोलो, अब मेरे को समझो, पहले मेरे को R1 को जीरो करने का है, तो ऑपरेशन बोलो। R1 में चेंज, यस व्हाट इज ऑपरेशन, R2 - 2 R3, पहले R1 का बोलो ना, R2 - 2R, हाँ वो ठीक है बराबर है, R2 पहले R1 के लिए बोलो, तुम्हारे दिल पे, तुम इसको भी जीरो कर सकते हो, पहले इसको भी जीरो कर सकते हो, मगर अब फिर अपन R1 कर देंगे पहले शुरू, इसको जीरो करके बाद में इसको जीरो करेंगे। यस बोलो R1 में चेंज जल्दी, अरे बाप इतना टाइम, क्या बताया मैंने, डायगोनल को पकड़ के जीरो करेंगे, बोलो R1 में चेंज, R1 + R3, वेरी गुड, R1 + R3, नाइस। आया सबके समझ में बाकी के, ये कुछ लोग आंसर दे रहे, बाकी सब देख रहे, वेरी गुड। R1 + R3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन, R1 + R3, क्यों तो यहाँ पे -1 है और अपन डायगोनल को पकड़ के जीरो करते हैं, तो डायगोनल में 1 है, तो -1 + 1 यहाँ पे कितना आएगा 0, वेरी गुड। देखो तो इसका मतलब R3 एज इट इज, R2 एज इट इज, R1 में चेंज है, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0, खत्म। हम बहुत करीब आ गए आंसर के। अब यहाँ पे R1 में चेंज है, इसका मतलब R2 एज इट इज और R3 एज इट इज। अब देखो ये यहाँ पे भी और कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम होगा तो कैसे लिखते हैं, हाउ टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, R1 + R3, R1 का नीचे बता रहा, देखो R1 का पहला एलिमेंट -2 बीच में प्लस, और R3 का पहला एलिमेंट 5/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दो के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, क्रॉस करो, -2 × 2 -4 + 5 × 1 5/2, 5 में से 4 गया 1, ये आ गया 1/, राइट है। अब दूसरा R1 + R3, R1 का दूसरा एलिमेंट 1 बीच में प्लस, और R3 का दूसरा एलिमेंट कितना -3/2, सबको मालूम है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस, तो क्रॉस करो 2 - 3, मतलब ये कितना आ गया -1, राइट है। लास्ट वन 0, R1 का तीसरा एलिमेंट 0, R3 का 1/2, तो 0 + 1/2 कितना आ गया, खत्म, एकदम बिल्कुल एकदम क्लोज हो गया। अब एक लास्ट स्टेप बची, ये हो गया, क्या आंसर खत्म, बोलो क्या है ऑपरेशन, अब किसको जीरो करने का है, खाली ये 2 को जीरो करने का है, बोलो ऑपरेशन क्या है, R2 में चेंज, बोलो R2 - 2R2, R2 - 2R2 का 2R3, 2R3, वेरी गुड, R2 - 2R3,
गुड वन, करेक्ट। आ गया समझ में। अब बहुत से स्टूडेंट को जरा थोड़ा इजी लगेगा, 50% समझ में आ गया उनको, और बाकी बाकी का जो 50% है वो तुम प्रैक्टिस से आ जाएगा तुमको, है ना। नंबर ऑफ एग्जांपल तुम इसको सॉल्व करो, 100% तुमको आ जाएगा। चलो देखो, तो लास्ट ऑपरेशन लेंगे यहाँ पे अपन। चेंज R2 में है इसलिए R1 और R3 एज इट इज। अब डायरेक्ट लेंगे जरा अपन, R2 माइनस R2, R2 का पहले एलिमेंट 0 और R3 का भी 0, 0 में से 0 हो गया 0। R2 का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस 2 इंटू 0, 0 1 आने वाला है। R2 का दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 में से 2 गेट करना इनटू कितना 3 बस। अब जरा यहाँ पे जरा अच्छे से देखो, यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगे, इसको 1 मिटा देंगे, इसका काम खत्म हो गया। तो देखो हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट वन। कैसे लेंगे बोलो, R2 में चेंज है, इसका मतलब R1 और R3 एज इट इज, R1 और R3 तो ऑपरेशन बाजू में लेके बता दो तुम्हारे लिए एक एक ऑपरेशन। R2 का पहला एलिमेंट 1 माइनस, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R3 का पहला एलिमेंट 5/2, जो कितना काम सिंपल हो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 में से 5 गया, कितना है माइनस का 4। अगला R2 का दूसरा एलिमेंट 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R3 का दूसरा एलिमेंट -3/2, तो ये 2 से 2 अगेन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 3 कितना है आखिरी। R2 का लास्ट एलिमेंट 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R3 कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 0 माइनस 1 कितना है माइनस, राइट, कितना आया -1। अब ये सबको मालूम है, ये क्या है तुम्हारा, बोलो ये क्या है तुम्हारा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इट इज योर I into A inverse is equal to क्या गया 1/2 -1/2 1/2, then -4 3 -1, 5/2 -3/2 1/2। सबको मालूम है I into A inverse क्या मिलेगा हमको, A inverse। आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिलती है, इसलिए A inverse का इनवर्स आइडेंटिटी मिलेगा 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। दैट क्लियर। आया समझ में, ये खाली 3/3 में इतना डिफरेंस है, जो अपन 2/2 में करते हैं वही 3/3 में, खाली इतने एक स्टेप्स बढ़ जाएंगे बाकी सबसे। इज दैट क्लियर, सबके समझ में आ गया? टेल मी नाउ फास्ट as early as possible. Yes, very good, nice, very good, nice, छान छान, बेहतरीन, very good। अब ऐसे एग्जांपल्स तुमको करना पड़ेगा, समझ में आ गया? रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, स्टेप्स खाली याद रखो। हाउ टू परफॉर्म द रो ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट एलिमेंट 1, डायगोनल को 1 पकड़ के इसको पकड़ के इसको 0, अगले स्टेप में गए तो डायगोनल को 1, इसको पकड़ के इसको 0, इसमें गए तो फिर पहले डायगोनल को 1 करेंगे, फिर इसको पकड़ के 0 करेंगे। ये स्टेप से जाओ, 100% तुम्हारा आंसर आएगा। ये स्टेप से जाएंगे, डायगोनल को पकड़ के हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ऑपरेशन करेंगे। डायगोनल एक बार 1 हो गया, इसको पकड़ के ये 0 0 करो, डायगोनल 1 हो गया, 0 0, डायगोनल 1 हो गया, 0। ठीक है, तो अब और एक अच्छे एग्जांपल तुम्हारे लिए देंगे। ठीक है, एक अच्छे एग्जांपल तुम्हारे लिए, तो मुझे ये करके बताओ, देखेंगे कितना लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें का दूसरा एलिमेंट ले लेंगे क्या, दूसरा मैट्रिक्स है ना इसमें, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स में देखेंगे, चलो जल्दी देखेंगे। टाइम का मैं तुम्हारे लिए होमवर्क के स्टेप्स दे रहा तुम्हारे लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, लास्ट क्वेश्चन इसमें का, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, 2.2 का आखिरी क्वेश्चन। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, अपने वही मेथड से निकालने का है।
सबसे पहली स्टेप क्या है, लेट ए इज इक्वल टू नेम ऑफ द मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसका तुम डिटरमिनेंट निकालेंगे, सॉरी पर्टिकुलर पार्ट्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। थोड़ा फास्ट बता रहा है तो सिंपल है, अभी तुमको मालूम है सब पहली स्टेप तो सिंपल है। 2 3 -0 सेकंड एलिमेंट 0 छोड़ दो, थर्ड एलिमेंट -1 कितना है 5 -0 कितना है 3 2 6 6 में से 5 गया कितना है 1, मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। डिटरमिनेंट कितना है नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स क्या है इसका एग्जिस्ट है। अब आ जाओ अपने रो ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर, बोलो रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे तो a into a इनवर्स इज इक्वल टू कितना i, a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 into a इनवर्स इज इक्वल टू i, i मतलब कैसा 1 0 0 0 1 0 0 0, ऐसा तो सपोज मालूम है एकदम क्लियर। अब पहला काम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को 1 करने का, और यहाँ पे 2 है, तो कोई बोल सकता है इसका ऑपरेशन यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करूँ यहाँ पे, yes, can anybody tell the operation of that one, how to make this element as a 1? देखो तुम्हारे दो तरीके से कर सकते हैं, ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया है। इसको 1 करने का है तो नीचे कितना है 5, तो 1 कब आएगा जब ये 6 होगा, मतलब 6 में से 5 गया तो कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या करो पहले सुनो, बाय क्या करो r1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा r1 में चेंज मल्टीप्लाई r1 बाय 3। अब देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें ये तुम तो नहीं समझेगा, 3 2 6 0 -3 इनटू कितना ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब देखो तुम्हारे साथ तुम्हारे खेल समझ में आएगा, आगे पूरे स्टेप तुमको करना है, सिर्फ ये स्टेप तुम्हारे लिए समझ में वाली नहीं थी, बाकी सब तुम इजीली कर सकते हो। अब बोलो दूसरा ऑपरेशन क्या, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो क्या r1 में चेंज r1 -r2, 6 में से 5 गया तो कितना मिलेगा 1। देखो 6 में से 5 गया 1, 0 में से 1 गया माइनस का 1 -3 -0 -3, बाकी r2 एज इट इज और r3 है, ठीक है, इनटू a इनवर्स। यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन देंगे तो r1 -r2, 3 में से 0 गया 0, 0 में से माइनस गया माइनस 0 में 0 1 0 0 0। बोलो अब आगे आगे सॉल्व करने, यहाँ पे 1 आ गया, इसको पकड़े, इसको क्या करेंगे 0 कर सकते हो। ऑपरेशन क्या है r2 में चेंज r2 -5 r1, समझा ऑपरेशन। देखो टाइम कम है इससे बता रहा हूं, यहाँ पे तुम कैसे करेंगे, हाउ टू मेक दिस एलिमेंट एज 0, r2 में चेंज r3 समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था, इसको 1 लाने का है, तो सबसे पहले इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब दूसरे स्टेप में r1 -r2 करने से 6 में से 5 गया तो डायरेक्ट कितना आ गया 1। अब तो सबको आ गया r2 -4 r1, क्यों 4 r1 पे किसलिए हो जाएगा 0 का ऐसा है 1 नाही आणायचं आपल्याला, असं काय करायचं तुम्ही ऑपरेशन, बघा ऑपरेशन कसं करायचं, डायरेक्ट 5 ने मल्टीप्लाई करावं लागेल ना, हे बघा याला 0 करायचं, हे 1 झाला ऑलरेडी, याला 0 करायचं आपल्याला, चेंज काय असेल r2 मध्ये चेंज r2 -5 r1, 5 ला मल्टीप्लाय केला, राईट आहे। त्यानंतर हा 0 झाला, हा 0 झाला समजा, म्हणजे याला आता ऑलरेडी डायगोनल किती बघू, आता डायगोनल काय होतं समजा r2 -5 r1 बघू तुम्हाला करता येईल का, 1 -1 -3 क्या था ऑपरेशन 5 -5 that is equal to 0, then 1 क्या करके देखो सेकंड एलिमेंट 1 -5 मल्टीप्लाई बाय r1 कितनी है -1, 1 + 5 कितना मिला 6, 1 + 5 is equal to कितनी 6, राइट है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट r2 का लास्ट एलिमेंट कितना है 0, -5 मल्टीप्लाई बाय r1 में कितना है -3, तो -5 हो जाएगा प्लस और 3 कितना हो गया 15, और ये एज इट इज 0 1 3 एज इट इज into a inverse is equal to a as it is 3 -1 0 0 0 1 as it is। आता ऑपरेशन r2 मध्ये कसं घ्यायचं बघा, r2 चा पहिला एलिमेंट 0 -5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये कितना आ गया -15, r2 का दूसरा एलिमेंट 1, ये देखो 1 -5 मल्टीप्लाई बाय इसका कितना 1 माइनस ऑपरेशन क्या करा r2 -5 r1, तो 1 + 5 is equal to 6, लास्ट एलिमेंट
R2 एलिमेंट 0 वो भी 0 0 में से 0 गया एक हिस्सा आ गया। बोलो ये स्टेप समझ गए यार।